आतंकवादी हमारे सामने आते हैं और हिंदू मुसलमान पूछकर सिर्फ हिंदुओं को गोली मार देते हैं। सेना क्या कर रही थी? वह इतना बड़ा पर्यटन स्थल है, फिर भी वहाँ कोई सेना के जवान, पुलिस वाले या कोई मेडिकल सुविधा नहीं। अगर मोदी सरकार सारी सुविधाएं सिर्फ अपने लिए रखना चाहती है तो आज से कोई भी इस सरकार को वोट नहीं देगा। आपके पीछे कितने वीआईपी हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपकी जिंदगी जिंदगी है, टैक्स देने वालों की जिंदगी जिंदगी नहीं है। अगर आप इतना टैक्स ले रहे हैं तो सुविधाएं क्यों नहीं देते? ये शब्द निकल रहे हैं पहलगाम में आतंकवादी हमले का शिकार हुए सूरत के शैलेश भाई की पत्नी शीतलबेन की। हजारों की भीड़ के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मृतक की पत्नी शीतलबेन का गुस्सा झेलना पड़ा। आज सुबह मैं आपके सामने कोई ब्रेकिंग न्यूज या ताजा अपडेट लेकर नहीं आया हूं, बल्कि एक गहरे अविश्वास के साथ आया हूं। एक ऐसा अविश्वास जो पूरे देश के दिल में गूंज रहा है। हमारे ही देश में एक आतंकी हमला हुआ, ऐसा हमला जो हमें इजराइल में हुए हमलों की याद दिलाता है और जो सबसे ज्यादा विचलित भी करता है वह यह है कि ये हमलावर खुद को उत्पीड़ित बताकर तथाकथित आजादी का झंडा लहराते हैं। उस देश से आजादी जो उन्हें खाना देता है, पनाह देता है। जख्म अभी ताजा है, विधवाओं और माओं की चीखें अब भी हवा में गूंज रही हैं। हाँ, सरकार कार्रवाई करेगी, कुछ आतंकवादियों को अगले कुछ दिनों में मार गिराया जाएगा, शहीदों को सम्मान मिलेगा, उनके परिवारों को मुआवजा मिलेगा और हमसे उम्मीद की जाएगी कि हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या यही काफ़ी है? क्या इन जानों की कीमत सिर्फ तमगों और पैसों से आंकी जा सकती है? चंद घंटे पहले ही लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, लेकिन कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। जब मासूमों की जान चली जाती है तब कोई हंस कैसे सकता है? आतंकवादी गांवों में कैसे रह लेते हैं, खाते हैं, योजना बनाते हैं? क्या इसके पीछे स्थानीय समर्थन नहीं है? खबरें आ रही हैं कि हमले के बाद कुछ दुकानदार और फेरी वाले गायब हैं। क्या वे शामिल थे? क्या उन्होंने आतंकियों को पनाह दी थी? और अगर नहीं तो किसी ने सूचना क्यों नहीं दी? अब यहीं से शुरू होती है पाखंड की असली कहानी। यही लोग पर्यटकों को बाहरी लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन उन्हीं से आने वाले पैसे पर पलते हैं। बाहरियों को नहीं चाहते, लेकिन फायदे सब चाहते हैं। यही दोहरी सोच सबसे खतरनाक है। इस हमले का तरीका ठीक वैसे ही है जैसा हमने पिछले अक्टूबर में इजराइल में हमास के हमलों में देखा था। यही विचारधारा है, इस्लामिक कट्टरता और गैर मुसलमानों के प्रति नफरत। जब कट्टरपंथी धर्म के नाम पर हत्या करते हैं तो तथाकथित मध्य मार्गी मुसलमान शायद ही कभी इसके विरोध में आवाज उठाते हैं, लेकिन जब कोई उनके विश्वास पर सवाल उठाता है तब वही लोग हिंसक प्रदर्शन करने सड़कों पर आ जाते हैं। जैसे हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हुए प्रदर्शन में देखा। कब तक हम पाकिस्तान या भारत विरोधी ताकतों को दोष देते रहेंगे? हाँ, वे फंडिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन असली भाग तो कुछ स्थानीय समुदायों के भीतर की विचारधारा में है। वहीं असली जहर है। यही लोग विदेशी कट्टरपंथियों का स्वागत करते हैं, लेकिन अपने ही देशवासियों को नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सिर्फ सच्चे विश्वासियों को जीने का हक है। बाकी चाहे हिंदू हो, बिहारी हो या सैलानी, सब बेकार है। क्या हम सच में मानते हैं कि 90 के दशक की कश्मीर की त्रासदी सिर्फ बाहरी लोगों की करतूत थी? तब पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा था, दोस्त कातिल बन गए थे। आज वहीं फिर दोहराया जा रहा है और तब तक दोहराया जाएगा जब तक इस जहरीली सोच की जड़ें जिंदा है। हालिया कश्मीर चुनाव में भी हिंदुओं और बिहारी लोगों को निकालने की मांग की गई। गुलमर्ग में हुए फैशन शो का विरोध किया गया। क्या यही आज़ादी है? क्या यही इज्जत है? हाँ, सेना कार्रवाई जरूर करेगी, आतंकियों को मारा जाएगा, लेकिन कई स्थानीय लोग उन्हें हीरो मानकर रोएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले भी होता आया है। फिर एक और एयर स्ट्राइक होगी और विपक्ष फिर मानवाधिकार की दुहाई देगा, सिर्फ वोट बैंक के लिए, चाहे देश को ही क्यों न दांव पर लगाना पड़े। लेकिन आइए सबसे कठिन सवाल पूछें, क्या वे राक्षस जो दूसरों के अधिकार कुचलते हैं मानवाधिकारों के हकदार हैं? सच्चाई यह है कि उन्हें न दया मिलनी चाहिए, न अंतिम संस्कार,
ने हमारी मिट्टी पर जगह। उन्होंने आतंकवाद चुनते ही अपने सारे अधिकार खो दिए। इसी के साथ मैं इस प्रसारण को समाप्त करता हूँ, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई। मुझे अगली त्रासदी के लिए खुद को और तैयार करना है, क्योंकि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे अनुच्छेद 370 हो या ना हो, विचारधारा वही है और उसी विचारधारा से एक और बुरहान वानी पैदा होगा। वह मारेगा, मारा जाएगा और फिर से हीरो बना दिया जाएगा और एक बार फिर लहू की होली खेली जाएगी। नमस्कार।